जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता स्पेंड 2/6 ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन, 4/10 ऑन एंटरटेनमेंट एंड 8/15 ऑन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। व्हाट हिज टोटल एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये प्रश्न अगर पढ़ना आता है, अगर आप इसकी हिंदी निकाल लेते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना ले जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। प्रश्न बोल रहा है, मिस्टर गुप्ता है वो 2/6 भाग अपनी सैलरी का शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं, वहीं 4/10 भाग वो मनोरंजन पे खर्च करते हैं और 8/15 भाग वो अपने दूसरों यानी इसको इन दोनों खर्चों को छोड़कर बाकी खर्चों पे खर्च करते हैं। तो आपको बताना है कि उनका टोटल खर्चा कितना है। उनका टोटल खर्चा कितना है। तो टोटल खर्चा पूछ रहा है। जब टोटल पूछता है तो टोटल का मतलब होता है तीनों को जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितना खर्चा हुआ है। तो देखिए, वो सेल एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, 2/6 कर रहे हैं। टोटल पूछा है तो प्लस करेंगे, कुल खर्चा पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। तो और वो शिक्षा पे यानी एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन पर 4/10 कर रहे हैं, तो 4/10 हो गया प्लस, ये सोल्यूशन है। और बाकी एक खर्चों पर कितना खर्चा कर रहे हैं, 8/15 खर्चा कर रहे हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए प्लस मैंने लिख दिया है। अब इसे निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, ये एक भिन्न का सवाल बन गया है, यानी फ्रैक्शन का सवाल बन गया है। अब करना कैसे देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर का क्या कहलाता है, हर, और नीचे का क्या कहलाता है, सॉरी नीचे, ऊपर का क्या कहलाता है, अंश, और नीचे का क्या कहलाता है, हर। यानी ऊपर का न्यूमिनेटर है और नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर है। नीचे की संख्या सब डिनोमिनेटर कहलाती है। डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं तो उनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 6, 10, 15। तो देखिए 6, 10 और 15 का हम निकालेंगे। ठीक है, ये कॉमा है ये। तो दो से कटने वाली संख्या है, 2 से 3 6 भी कट जाता है, 2 3 6, 2 पंजे 10 और 15 जाता नहीं है। तो 15 जाता नहीं तो 15 की 15 लिखेंगे। 2 से यहाँ कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ सब 3 से जाने वाले हैं। तो देखो 3 एकम 3, 5 जाता नहीं, और 3 पंजे 15। 3 पंजे 15 कैसे, कि 3 के पारे में 15 आता है, आता है कितनी बार, 5 बार आता है, तो 5 मैंने लिख दिया। अब देख सकते हैं, अब यहाँ 5, यहाँ से कोई नहीं है, सिर्फ 5 से जाने वाले ही साधन है। तो देखिए एक जाता नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 2 3 5। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या 2 3 6, और 6 पंजे 30। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया, एलसीएम हमारा निकल के आ गया 30। अब आप देख रहे हैं ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो इस लाइन को नीचे इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग कैसे करते हैं, देखिए भाग कैसे करते हैं, 30 को कहाँ रखेंगे, अंदर, और 6 को कहाँ रखेंगे, बाहर। 6 पंजे 30 कितनी बार गया, 5 बार गया। ऊपर कितना है, 2, ऊपर वाले से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 5 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये है जोड़ का निशान, जोड़ का निशान हम अंदर लगाएंगे। अब ठीक उसी तरह इस 10 को इस 30 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है। ठीक है, जब दोनों लाइन के नीचे होते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, तो बड़ी संख्या हमेशा अंदर आएगी और छोटी संख्या कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो 10 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 30 आ जाए, 10 तिया 30, कितना है, 3 आया। अब ऊपर वाली संख्या से इसको क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, सॉरी ये 3 है, तो 3 चौक 12, कितना आ गया, 12 आ गया। वहीं दूसरी तरफ, अब यह प्लस है, हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसको इससे करेंगे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो दोनों नीचे नीचे वाले भाग हैं, तो नीचे नीचे भाग को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो छोटी संख्या कहाँ आएगी, बाहर, और बड़ी संख्या कहाँ आएगी, अंदर। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर
देखो 15 दूनी 30, 2 आ गया। अब ऊपर वाले से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे किससे, 8 से। 8 कमा 8 दूनी 16 या 2 अट्ठे 16, ये 16 आ गया। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो 10, देखो यहां मैं जोड़ देता हूं, 10 12 16, तो 6 7 8 और ये 3 38, 38 बटा क्या है ये 30। अब नीचे की संख्या फिर से क्या है, बड़ी छोटी आ गई है। जब छोटी आ गई है तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, मिश्रित भिन्न में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 30, देखो 30, 30 कम 30 कम 30, और 30 दूनी 60 हो जाता है, तो इससे तो बड़ा हो जाएगा। तो 30 कम 30, 30 में कितना जोड़ दें, यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, 30 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। अब 30 में कितना जोड़ दें कि 38 आ जाए, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 38 हो गया। तो यहाँ कितना होगा 8 होगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। यानी उसका टोटल खर्चा कितना हो रहा है, एक सही 8/30 उसका खर्चा हो रहा है। यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस तरह के प्रश्नों को कैसे निकालते हैं और एग्जाम में किस तरह इनको हल करते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।